भगवान द्वारिका में। इसका अर्थ है उस समय भी कोई एक था यवन जो दूर से आया भेद डालने के लिए। मुचकुंद के तप से भगवान का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये भगवान की लीला ही है कि मुचकुंद के तप को भी उन्होंने सम्मानित किया कि एक पल में ही बड़ी विपत्ति, एक पल में ही बड़े से बड़े संकट को कैसे दूर किया जा सकता है। और ये ज्ञान से संभव है। महाभारत के युद्ध के बाद युद्ध जीत लिया गया। पिता में भीष्म के भी प्राण पखेरु उड़ गए। 6 मास तक वो शरशैया पे रहे। युद्ध के आनंद में भगवान को विशेष प्रणाम करके बैठ गया अर्जुन, और उसने कहा कि एक दिन वन विहार किया जाए, आपका विशेष सानिध्य मिले। भगवान अर्जुन और सात्यकी वन विहार के लिए निकल गए। सांझ और थोड़ी गहरा गई, फिर रात हुई। भगवान ने कहा यहीं विश्राम कर लेते। एक संत की कुटिया दिखाई दी, सूनी कुटिया। अब भोर में चलेंगे। बिना किसी योजना के तीनों जंगल में सात्विकी ने कहा पहले मैं पहरा दूंगा, अर्जुन को विश्राम करा देते, आप विश्राम कीजिए। अर्जुन ने कहा मध्य में मैं जग जाऊंगा। भगवान ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में मैं जागरण करूंगा। उससे निशा अंत के समय ऐसे बंटवारा कर लिया रात का। भगवान और अर्जुन विश्राम में चले गए। सात्विकी पहरे में है। कुटिया के बाहर उसे स्वर सुनाई दिया, एक निंदा का स्वर, एक असभ्य स्वर, एक अशिष्ट, एक ऐसा स्वर जो कोई कटु वचन कह रहा है, मर्म वचन बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है। पांडवों को, सात्विकी को और भगवान को चुनौती दे रहा है। तो बाहर निकला सात्विकी ढूंढने के लिए, कौन है ऐसा। ऐसी निंदा कभी सुनी नहीं। देखा सात्विकी ने ये स्वर यहां से आ रहा है, तो कोई एक छोटा सा कीट दिखाई दिया। सात्विकी ने उसका प्रति उत्तर दिया, उसे ललकारा, तो कीट बड़ा हो गया। वो धर्म ग्रंथों की निंदा कर रहा था, उस काल की निंदा कर रहा था, भगवान के लिए भी अपवचन बोल रहा था, पांडवों के लिए। तो उसने युद्ध के लिए ललकारा उसे, तो कीट बढ़ता गया और बड़ा हो गया। समस्या में हम जैसे ही पहुंचते हैं तो समस्या बढ़ती जाती है, वाद विवाद बढ़ता जाता है, और वो एक विशाल काय संभलने में नहीं आया। जैसे जैसे वाद विवाद होता वो बढ़ता जाता। लगा कि कोई विशाल काय राक्षस है। अर्जुन को जगाया सात्विकी ने कि अब मुझसे नियंत्रित नहीं होगा, ये कोई बहुत बड़ा राक्षस है, बड़ा दैत्य है। और इस प्रकार अर्जुन ने भी उसके साथ वाद विवाद किया और कहा सात्विकी से तू विश्राम कर, मैं धनुर्धर हूं, मैं देख लूंगा, मेरी सामर्थ्य अपार है। और रात्रि में वो भी विवाद करने लगे। कुछ व्यर्थ की बातें जो हम सुन रहे हैं इसे न सुने,
वो जो व्यर्थ का दिख रहा है, जो हे है, निंदनीय है, जो ऐसा जो अग्राही है, अमान्य है, अपूज्य है, उसमें बहुत ध्यान न दें। संसार में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, उस पर ज्यादा ध्यान न दें। लेकिन अर्जुन से वो नियंत्रित नहीं हुआ और वो बढ़ता गया, बहुत बढ़ता गया। ऐसा लगा कि वो आकाश कोई छू लेगा, इतना विशाल काय शरीर हो गया। घबराकर अर्जुन भगवान की ओर दौड़े। भगवान शयन की मुद्रा में थे, उठे और अर्जुन को भयभीत देखा। अर्जुन ने कहा कि एक विशालकाय दैत्य है, सात्विकी, और मेरे द्वारा उसे पराजित नहीं किया जा सकता। मुझ जैसा ही बलवान है सात्विकी,